परमेश्वर सिंह मरकाम, जिला एमसीबी मनिंदगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ और गोंड समाज से बिलोंग करता हूँ। जनजाति समाज के अंतर्गत हमारा गोंड समाज है। इस समाज के अंतर्गत जो भी दैनिक जीवन में भगवान प्रभु श्री राम के बारे में जो चर्चा है या जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं, उस विषय को मैं आद्योपांत बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान राम का नाम हमारे समाज में सुबह से लेकर के शाम तक, यहाँ तक कि विश्राम के बाद नींद तक अनवरत उनका स्थान है, जगह है। जैसे भोर में सुबह होता है तो गांव की भाषा में उसको बोला जाता है रम रम है। जो प्रभात वेला होता है उस समय कोई उठता है, कोई मिलता है तो पहले उनको जय सिया राम बोला जाता है। और सुबह सुबह भेंट होता है, वहाँ पर तो होता ही है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी के घर गया तो वहाँ जब जाता है तो हाथ जोड़ करके या हाथ को नज़दीक दोनों हाथों को मिला करके, 10 उंगली को मिला करके दोनों जन आपस में जय सिया राम बोल करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और इसके बाद कोई भी विषय पर चर्चा करते हैं, विषय को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे प्रचलन है हमारे समाज में कि कोई काम को यदि करने की बात है तो बुजुर्ग जो बोलते हैं कि भाई तुमको इस काम को करना है, लेकिन कल तुम झुल है जाना, जल्दी जाना कहने का मतलब। और उसी को ऐसा भी बोलते हैं कि राम राम है उठ के जाना, मतलब सूत करके उठना, और राम राम है का मतलब प्रभात वेला में जाना। तो जब प्रभात वेला में जाना तो वो जो है तुम्हारा काम सफल होगा। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि राम का नाम को ही सामने ला करके काम करते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कोई हमारे यहाँ मेहमान आया पैर धो करके, फिर उनको जब पैर धो करके जब उठते लगते हैं, लोटा थाली अलग रखते हैं तो उनको जय सिया राम कह करके अभिवादन करते हैं। फिर उनको अन्न चाय पानी या जो भी सत्कार करना होता करते हैं, बातचीत करते हैं, सुख दुख की चर्चा होती है। तो पहला जो स्टेप होता है हमारा, जय सिया राम, राम राम का ही बात बोल करके ही शुरुआत करते हैं। फिर आगे और हम चर्चा करें तो मेहमान जब जाने लगते हैं अपने घर, 1 दिन रह करके, 2 दिन रह करके, तो जब जाने लगते हैं तो हमको अच्छी तरह से याद है, हमारी माँ रही हैं। माँ जब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर उनको मेहमानों को छोड़ने जाती थी तो जिस प्रकार की रिश्ता होता था उस प्रकार से वो जो है उनको बोलती थी कि बेटा घर में जा करके भैया को जय सिया राम जना देना। इसका मतलब यह है कि जय सिया राम मेरी ओर से भैया को बोल देना। यह भी एक प्रकार से परंपरा में चला आया है और लोग इसको जीवंत अवस्था में बना करके रखे हुए हैं। ये भी दूसरा चीज निश्चित रूप से आप सभी को विदित है कि हमारे जनजाति समाज में बहुत पहले अस्पतालों का सहारा नहीं लिया करते थे। जहाँ भी रहते थे भगवान के आश्रय रहते थे और वैद्य भी हुआ करते थे और यहाँ तक कि मंत्रों का भी उच्चारण करके कोई भी जीवन में आए हुए, जैसे ज्वर है, बुखार है या अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, उनको मंत्रों के द्वारा से झाड़ फूंक किया करते थे। हालांकि इसको लोग अंधविश्वास मानते हैं पर आज भी वह परंपरा हमारे समाज में है। तो वहाँ पर जब कोई काम को सफल बनाने के लिए जब बात होती थी तो वैद्य जो है या बैगा पुजारी होता था वो बोलता था कि देख भाई,
राम राम के घड़ी है, सत्य का बेला है, ऊपर में चांद स्वरूप साखी है, नीचे में बासो नाग साखी है, सत्य का जुना है, आंख का मैं आंधरा हूँ, कान का बहिरा हूँ, कारी मुँह का मनवा मैं नहीं जानो महाराज, आज जो भी हुई सत्य का बेला मैं तय जानवे महाराज, मोर काम सफल होए, इसका यह जो दुख है बीमार है वह दूर हो जाए। तो इस समय भी राम का नाम लेना, जहाँ बीज बोने जाना है वहाँ भी होम शुक्ल देना, होम धूप देना, और वहाँ पर भी सुमिरन करना, भगवान को याद करना, हे भगवान, हे प्रभु श्री राम, हमारा जो फसल है वो अच्छी तरह से हो। बैगा बैगिन जो धरती पूजा में आता है बात, तो बैगा भी यही बोलता है, सुमरता है कि राम राम का घड़ी है, सत्य का बेला है महाराज, मोर कार सफल होए, पूरा गांव ठीक रहे, कोई खैजर, कोई बुखार, कोई दर्द, कोई रोग, कोई पीड़ा हमारे परिवार में ना आ पाए। हे भगवान, साक्षात रहना और रक्षा करना, कृपा करना। तो यहाँ भी राम का नाम है, यहाँ भी समाया हुआ है। ठीक इस प्रकार से आगे जब हम और जीवनचर्या में जाते हैं, जो तीज त्योहार हैं, तीज त्योहारों में तो जैसे भादो जो आता है महीना, वहाँ पर एक कर्मा का भी होता है। तीज त्योहार में कर्मा एक हमारे यहाँ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। वहाँ पर जब गान बजान होता है तो थोड़ा सा याद हमको आता है कि उसमें भी कर्मा का जो गीत होता है उसमें भी राम का नाम या राम का चर्चा करते हैं कि जैसे राम चले सीता के बियाहे जनकपुरा हो, राम चले सीता ला बियाहे जनकपुरा हो, हरे हाय गा जनकपुर हो, राम चले सीता ला बियाहे जनकपुरा जी। तो ऐसा कर्मा में भी उसको गा करके उस पवारा को भी गाया करते हैं, और अभी भी उसका परंपरा जो है यहाँ पर है। तो तीज त्योहार कर्मा में भी राम का नाम लेकर के गीत वगैरह, नृत्य वगैरह जो करते हैं हमारे समाज में, वह भी होता है। फिर आगे हम एक फसल जब पक जाता है उसको दवाई करके, कुटाई करके, मिजाई करके जब अन्न को घर के अंदर जब किसान ले आता है तो 4 महीना का थका मंदा होता है। तो हमारे यहाँ एक प्रथा है छेरछेरा का तिहार। छेरछेरा का तिहार में पुरुष वर्ग सैला खेलता है और महिलाएं जो है सुआ खेलती हैं। तो सैला गीत में भी यह बात आता है कि जैसे मैं का जानो राम सीता बाया कुल पिया बिना, मैं का जानो राम सीता बाया कुल पिया बिना। ये सैला गीत है, सैला खेलते हैं और इस गीत को गाते हैं। फिर इसी सैला गीत में ही आता है समझाए दे माई मोर बन को न जाए दोनों भाई, आगे न आगे रामा चलत हैं, पीछे में लक्ष्मण भाई, अरे माझे मझैया सिया जान की शोभा बरन न जाई, समझाए दे माई मोर बन को न जाए दोनों भाई। ये सैला गीत जो होता है शेरशेरा के टाइम में गाया जाता है। उस समय भी राम का नाम को लेकर के गीत के साथ में, नृत्य के साथ में, बड़े झूमते हुए थिरकते कदमों में, मांदर की थाप के साथ के लेकर के, और ये हमारा समाज नृत्य करता है। और आगे देखते हैं तो फाग का त्योहार आता है, उसमें भी एक बात आता है भजो मन रामायनंदा, भजो मन रामायनंदा, हो रामा भज मन रामायनंदा, सुमर मना भज मन रामायनंदा, कट जाई है गले के फंदा, भजो मना रामायनंदा। ये फाग गीत में भी गाया जाता है, यह भी हम देखते हैं। फिर इसके बाद रामनवमी का जो त्योहार आता है,
रामनवमी के त्योहार में तो हमारा जनजाति समाज इसको इतना बढ़ चढ़ करके मनाता है। गांव गांव में चौरा होता है, दिवालय होता है, न जाने कितने श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। ध्वजा, नारियल, गुड़, होम, धूप लगाया जाता है और राम का नाम लेकर के रामनवमी को मनाया जाता है। इस प्रकार से हम यदि कहें तो प्रभु श्री राम का जो दर्शन है जनजाति समाज में देखा जाए तो उनके पूरे जीवन में या तो जनजाति समाज का जीवन ही राममय है, या उनके जीवन में राम समाये हैं, या फिर जनजाति समाज कहीं न कहीं राम में समाया है। तो इस प्रकार का वातावरण हमारे समाज में अभी भी चल रहा है और उसको हम लोग स्वीकार किए हुए हैं और उनको हर पल याद करते हैं। यहाँ की दोपहर के समय में कोई व्यक्ति सोते रहते हैं तो उसको बोला जाता है आराम कर रहे हैं, तो यह भी उसमें जुड़ा हुआ है कि आराम कर रहे हैं माने भगवान को याद कर रहे हैं। तो सोने के बाद भी राम को ही याद कर रहे हैं लोग। दूसरा बात, हमारे समाज में एक चीज और बहुत बड़ी पुष्टिकरण वाली बात है कि हम अपने परिवार में जो बच्चे होते हैं और किस टाइम से वो नाम रखने का जो एक सिलसिला या सनातन से जो आ रहा है, परंपरा से जो आ रहा है, वो हमें समझ में नहीं आता। वो आज भी बरकरार है। हम बच्चों का नाम राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, दशरथ सिंह, ये ऐसे नाम जो रखाए जाते हैं, ये कहीं न कहीं हम प्रभु श्री राम से पूर्वजों के टाइम से ही जुड़े हुए हैं। लड़कियों का भी नाम यदि लिखते हैं तो सीताबाई लिखते हैं, उर्मिलाबाई लिखते हैं, गीताबाई लिखते हैं, सरस्वती बाई लिखते हैं, रामबाई लिखते हैं, सीताबाई लिखते हैं। तो ये जो परंपरा जो हमारा चला आया है, तो कहीं न कहीं हमको यही बताता है और सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है कि हमारे राम जो है हमारे कण कण में समाये हुए हैं और हम जो है प्रभु श्री राम में समाये हुए हैं, समाहित हैं। हमारे समाज में सर्वव्यापक तरीके से, सार्वभौम तरीके से हमारा जो राम है, प्रभु श्री राम का नाम है, वो हमारे अंदर समाहित है। ऐसा मैं मानता हूँ। सभी को जय जोहार, वंदे मातरम।